और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पखवाड़े का उद्घाटन करने एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नई योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का सीढ़ी हमारा कार्यकर्ता होता है। उस कार्यकर्ता को बार बार इन विषयों की जानकारी दी जाती है। पार्टी का पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और उसी कड़ी में उत्तर मंडल के 4 मंडलों के, उत्तर विधानसभा के 4 मंडलों के आज प्रशिक्षण यहाँ पे कार्यालय में रखा गया है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को नए और पुराने पार्टी के रीति नीति, पार्टी के क्रियान्वयन कार्यक्रम और नई योजनाएं, क्योंकि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय होते हैं, बाद में प्रदेश कार्य समिति में जो उसका क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय होते हैं, फिर अंतिम जो काम करने वाली हमारी यूनिट है वो मंडल है। तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को वो संदेश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, माननीय मोदी जी का होता है, पार्टी के कार्यक्रम क्रियान्वयन, और अभी तक हमने हमारी जो संगठन की उपलब्धि है, 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। और हमारा अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार ये प्रशिक्षण से ही आता है और बिना प्रशिक्षण के कार्यकर्ताओं को जो योजनाएं की जानकारी होती है वो नहीं हो पाता। और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। जनसंघ से लेकर आज तक जो हमारी लंबी यात्रा 1951 से फिर 2080 और 80 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस यात्रा में इस ऊंचाई तक हम पहुंचे हैं, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत, तपस्या, त्याग और बलिदान की वजह से हुआ है। बोलिए। कल कवर्धा आप गए थे, आखिरी समय जगह बदल दी गई और अधिकारियों को भी आपने चेतावनी दी। अजीब तमाशा चल रहा है इस प्रदेश में। हमारे जिलाध्यक्ष ने आवेदन दिया, जहाँ पे हमेशा सभाएं होती है और उस सभा में जो हिस्सा है बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ मैदान है, चारों तरफ से सुरक्षित है। अनुमति मिल गया, अनुमति दे दिया। अनुमति देने के बाद जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन अचानक इनका आदेश होता है कि नहीं, ये कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन करना पड़ेगा और दूसरे स्थान में ले जाओ। अब वहाँ टेंट लग गया, तंबू लग गया, कार्यकर्ताओं को जानकारी हो गई, परमिशन है इनके पास, जिला अध्यक्ष के पास। तो ये अजीब तानाशाही का दौर चालू हुआ है छत्तीसगढ़ में और कवर्धा में कि प्रशासन चाहे तो जहाँ सुरक्षित है, जहाँ आपने अनुमति दिया है, मैंने कहा ऐसे कैसे बदल देंगे। तो वो एक प्रकार से कवर्धा की जो घटना हुई है, जो एक मासूम बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ है और उसमें अपराधियों को बचाने के लिए इतना ज़्यादा पूरा तंत्र, वहाँ के मंत्री सहित वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के अधिकारी ऐसे लग गए हैं कि विद्यार्थी परिषद के लड़कों को जेल में डालने के तैयार है, मगर अपराधी को जेल में डालने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के तैयार नहीं है। उस बच्ची को आज तक 1 रुपया का मदद देने को तैयार नहीं है। ये अजीब पूरे छत्तीसगढ़ में हिंसा, हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं चल रही है। तो उसका एक हिस्सा कवर्धा में था। कल बहुत शानदार कवर्धा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से पूरे जिले की टीम को मैंने बधाई।